मैं कितनी मर्तबा कहूँ मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे एक टिकट अरेंज कर दो। उस पर अटैक करने की कोशिश कौन कर? इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम क्यों छोड़ कर आए उसे? इस कमरे से बाहर ना सब तुम्हें मेरी मोहब्बत मानता है। ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे इस ड्रामे के अंदर दिन ब दिन ट्विस्ट आते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर बिलाल हर तरह से हेल्प कर रहा है ईमान की, और उसे हर उस आने वाली बात से आगाह कर रहा है जिस बात की वजह से उसे परेशानी हो रही है, और जो बात होने वाली है बिलाल उसी के बारे में ईमान को आगाह कर देता है, क्योंकि अगर अब ईमान बिलाल की बातें नहीं सुनेगी तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगी। और बिलाल पर तो ईमान के घर वालों को भी भरोसा है। ईमान के माँ बाप अंधा एतमाद कर चुके हैं बिलाल के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से बिलाल सारी सिचुएशन हैंडल कर रहा है, और ईमान के पास जब जब भी आता है अपना उलिया चेंज करके आता है जिससे ईमान को उसके काम के बारे में बिल्कुल भी पता न चले। और जब ईमान किसी मसले में फंस जाए और उस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ बिलाल के पास हो, तभी बिलाल अपना काम शो करेगा कि वो आखिर क्या करता है, कौन सी जॉब करता है। अभी तो बिलाल ने अपने काम को छुपा रखा है ईमान के सामने, क्योंकि वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है कि जब मुश्किल आन पड़ेगी ईमान के ऊपर तभी मैं अपनी असलियत जाहिर करूंगा। दूसरी तरफ लैला के गेस्ट हाउस की ओपनिंग भी आखिरकार हो गई, और उसके गेस्ट हाउस के ओपन होने की रिबन सभी लोगों के साथ मिलकर अहद काटने लगता है। सभी लोग काफी खुश होते हैं लैला के गेस्ट हाउस की ओपनिंग पर, क्योंकि अब तो अहद की शादी भी होने जा रही है। तो इसी वजह से लैला ने सारे अरेंजमेंट काफी जल्दी ही निपटा लिए, क्योंकि उसकी ये शर्त थी कि अहद की शादी उसके गेस्ट हाउस में रखी जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, अहद की शादी उसी गेस्ट हाउस में ही होगी। इधर तैमूर ईमान के नंबर ऑन होने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो चुका है कि आखिर उसने नंबर ऑन तो किया है, लेकिन उसने किससे बात की है। दूर दूर तक तैमूर ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहा कि वो बिलाल से राब्ता रख सकती है। तैमूर का शक बिलाल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा, क्योंकि उसे लगता है कि बिलाल एक मामूली इंसान है और वो ईमान के लिए क्या कर सकता है। वो तो अभी खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ, वो दूसरे के लिए क्या करेगा। लेकिन यहाँ पर तैमूर बहुत बड़ी गलतफहमी में आ चुका है। वो जो कुछ भी बिलाल के बारे में सोच रहा है सब कुछ गलत सोच रहा है। अब जिस मकाम पर बिलाल है इसके बारे में तैमूर को तो क्या ईमान को भी खबर नहीं ना है उसके घर वालों को, क्योंकि बिलाल किसी आम इदारे में नहीं बल्कि वकालत की जॉब कर रहा है, और वक्त आने पर यही ईमान का केस बिलाल खुद लड़ेगा। और बिलाल का तो यही काम है सबूत जमा करना दुश्मन के खिलाफ, और उसके खिलाफ सबूत जमा करके उसे सजा दिलवाना। और अब तैमूर को सजा बिलाल ही देगा।